दोस्तों अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस पीआरटी के लिए जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको रखना है उन सभी के बारे में। और ये आपका जब आप अपने इंटरव्यू कॉल लेटर को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपके स्क्रीन पर है। एक चीज़ बिल्कुल से याद रखिएगा, इसके पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था बायोडाटा फॉर्म का, बिल्कुल वो भी आप उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। यहाँ पे अभी हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केवीएस। इसमें ये लिखा है कि इस जो है उसके जो आपने फॉर्म भरा था, जो आपने पेपर दिया था, आप पास हुए हैं और आपका वेन्यू जो है यहाँ लिखा हुआ होगा, डेट ऑफ इंटरव्यू लिखा हुआ होगा, टाइम लिखा हुआ होगा। फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पे यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दी फॉलोइंग, आपको क्या कुछ लेकर के जाना है उसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, बीटीसी डीएलएड, जो भी है आपका डीएड बीएलएड, उन सभी को आपको लेकर के जाना है। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट मार्कशीट, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 10th क्लास, जो अभी मैंने ऊपर ये बताया है, ये ओरिजिनल होगा, ये इसकी एक सेट फोटोकॉपी होगी। इन्होंने यहाँ एक सेट लिखा है, आप कम से कम 3 सेट करके लेकर के जाइएगा, या 2 कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए आप। ठीक है। आगे है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होगा ओरिजिनल में आपका। ठीक है। बाकायदा प्रोफार्मा होना चाहिए जिसमें आपका मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर की जो है उसमें अथॉरिटी जो भी है उसमें वो आपका साइन और मुहर उनमें दिखना चाहिए। ठीक है। ओबीसी इश्यूड बाई कॉम्पिटेंट। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका सेंट्रल वाला जो मैंने बताया था वही आपका, और प्रोफार्मा जो मैंने इसके पहले बताया था वही प्रोफार्मा दिया हुआ है। बायोडेटा देखिए, बायोडेटा की 5 कॉपीज़ लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ आपके इंटरव्यू पैनल में 5 इंटरव्यूअर होंगे, उन सभी के पास एक एक कॉपी होती है, और यही कारण है कि आपसे कहीं ना कहीं ये 5 सेट बोलते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और फिर एक अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म है आपका इफेक्ट, और ये अंडरटेकिंग फॉर्म इसलिए है दैट यू आर विलिंग टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। अब बाद में क्लेम ना करो कि हम जो है दिल्ली में ही रहना चाह रहे हैं और हमें इन्होंने आसाम भेज दिया। ठीक है। तो वो अंडरटेकिंग फॉर्म वो भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूंगा, अलग से बता दूंगा, पहले भी बताया हुआ है, आप एक बार जाकर के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। बाकी इसमें जो भी आपका लिखा हुआ है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फाउंड, चलिए ये सब है कि अगर कुछ गलत होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, टीएडीए कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये बताया हुआ है जाने के लिए वहाँ पर। ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें बाकी ऐसे ही हैं। एनओसी सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने बताया हुआ है। आगे प्रोफार्मा दिया हुआ है, ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट और एनओसी बायोडाटा अंडरटेकिंग्स आर अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट एट होम पेज दैट इज अनाउंसमेंट, और एम्प्लॉयमेंट नोटिस अंडर दी आपका जो हेड इंटरव्यू नोटिस, आप वहाँ पर जाएंगे तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उस वेबसाइट को आप चेक करिएगा, और इसमें आपका लिखा हुआ है कि इतने पर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने आप को उपस्थित करना है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई और सवाल अगर बचता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।